देखिए, हमारे पार्षद तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की नीयत खराब है। वो जान के झूठे आरोप लगाता है और केजरीवाल निगमों को पैसा दे रहा है। 4-4 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। उसका दोषी कौन है? जो नगर निगम होती हैं और राज्य सरकार के अंडर में होती हैं। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनका जितना वित्तीय पोषण है उसको करना है। केजरीवाल जो आयोग ने, वित्त आयोग ने सिफारिश की, वही पैसा नहीं दिया उसने। जानबूझ के उसका काम एक ही टारगेट है, नगर निगमों को बदनाम करना, नगर निगमों को फ्लॉप करना और जनता में जाके हल्ला मचाना। और केजरीवाल की तो आदत है, रोज़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। क्या कभी उसने कोई FIR कराई है? क्या कभी किसी एजेंसी को दिया है? उसका काम है थूक फेंक कर भाग जाना। केजरीवाल का इतिहास नया नहीं है। और जब अन्ना आंदोलन के बाद उसने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए, जनता से कहा मेरे पास 550 पृष्ठ का आरोप पत्र है, कहाँ गया वो आरोप पत्र? उसने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी बनने वाले थे, उन्होंने कहा गडकरी पर आरोप है, फिर जाकर गडकरी से माफ़ी मांग ली। उसने कहा अरुण जेटली पर DDC में भ्रष्टाचार के आरोप है, फिर अरुण जेटली से माफ़ी मांग ली। उसने किस नेता को छोड़ा जिससे माफ़ी ना मांगी हो? उसका तो काम है झूठ फैलाना। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले का कार्यकर्ता घर घर जाकर अलग जगाकर लोगों को बताएगा कि ये बहरूपी आपको बहका रहा है, इसका और कोई काम नहीं है। दिल्ली का बेड़ा कर दिया। जो कोरोना के पेशेंट 800-900 पर संख्या आ गई थी, दोबारा से 2500 पे पहुँच गई। क्यों? केजरीवाल का ध्यान उत्तराखंड पे है, केजरीवाल का ध्यान उत्तर प्रदेश में है, केजरीवाल का ध्यान हरियाणा में है, केजरीवाल का ध्यान बिहार में। वो चुनाव लड़ने, जिस जनता ने वोट दिया उसकी इसको चिंता नहीं है। आज दिल्ली की क्या स्थिति है? पहले भी अमित शाह जी ने इंटरफेयर करके दिल्ली में बेड्स बढ़वाए, दिल्ली में टेस्ट बढ़वाए, लेकिन अमित शाह जी अस्वस्थ हो गए। उसके कारण से सारा काम पिछड़ गया और केजरीवाल के कारण आज 2500 की संख्या दोबारा दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव्स की हो गई है। इसलिए मैं तो बार बार केजरीवाल से कहता हूँ, दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेवारी तुमको दी है पहले उसको निभाइए। कारपोरेशन जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, कारपोरेशन के काम में कोई कमी नहीं है। फिर भी हमारे नेतृत्व ने कारपोरेशन को कहा है इसको हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, इसको और अच्छा किया जाएगा। केजरीवाल से पूछिए जो रोड उसकी PWD की है उनकी हालत और नगर निगम की रोडों की हालत से कंपेयर कर लीजिए। निगम के नाले खुले हुए, PWD के नाले बंद पड़े हैं। जब निगम के नालों में गाद भरी पड़ी है, अगर MCD की नाली से पानी आ भी जाएगा तो जाएगा कहाँ? कोई उससे पूछे सड़कों का क्या हाल है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो हैं, बसों का बुरा हाल है। क्या चीज़ केजरीवाल ने किया? उसका तो काम है थूक फेंक कर भाग जाना, झूठ बोलना, मिथ्या प्रचार करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे कोई इनका असर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो साबित कीजिए ना, किसी कोर्ट में जाइए, हमारे खिलाफ FIR कराइए, एजेंसियों पर जांच के लिए जाइए। लेकिन जनता को बरगलाना, रोज झूठे एक आरोप आज लगाया, कल उस आरोप को बंद कर देता है, परसों दूसरा आरोप ले आता है। अब जनता केजरीवाल का चेहरा समझ चुकी है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है घर घर जाना है, लोगों को समझाना है, मोदी की नीतियों को बताना है, हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये बताना है। हमारे पार्षदों से भी कहा है, हमारे जो विधायक हैं 8 उनसे भी कहा है घर घर जाइए, संपर्क कीजिए, काम कीजिए, हमें जनता का मन जीतना है। केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नेता है, प्रेस में वो छाया रहता है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है, जनता के नीच में जाती है। इसलिए मुझे विश्वास है तीनों नगर निगम हम पुनः बहुमत से जीतेंगे और दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएगा। मोहन गोयल जी हमारे उत्तरी पूर्वी जिला के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने। पहले तो उन्हें शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और इसलिए नहीं कहूँगा कि भाई वो एक अच्छे से काम करेंगे या मतलब ये सब चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए वो नहीं है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी में जब एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा तो मैंने उन्हें हमेशा ऐसे ही काम करते देखा, जैसे कि ना बच्चा बड़ा होता है तो एक ऐसी चीज़ें देखता है कि भाई कि ये मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए कोई व्यक्ति किस प्रकार से चिंतावान हो सकता है, अगर उसको परिभाषित मैं अगर मोहन गोयल जी के नाम से भी करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ममता कुमारी, मुखर्जी नगर मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भाजपा की तरफ से। मैं यहीं रहती हूँ मुखर्जी नगर में, सिग्नेचर अपार्टमेंट्स मेरा रेजिडेंस है। पेशे से शिक्षिका हूँ और वैसे तो 2009 से जुड़ी हुई हूँ भाजपा से, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले 4 साल में आई हूँ। अभी आप मंडल अध्यक्ष बने हैं तो क्या अनुभव है आपका? मतलब क्षेत्रीय जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कोई आपने कार्यकारिणी कुछ निर्धारित किया है? हाँ, मैं एक एक करके आपको आंसर करूँगी। जैसे आपने अनुभव के बारे में मुझसे पूछा
तो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि मेरा परिवार इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा हो गया है, और साथ ही साथ एक अंदर अपने आप में साहस भी जुटा रही हूँ कि मैं सबके मापदंड पे खड़ी उतरने की कोशिश करूँ। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तो मैं उसको अच्छे से निभा सकूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। क्षेत्र की जनता, ये कोई क्षेत्र नहीं है, ये हमारा घर है, और घर में लगभग हम सभी लोगों को पहचानते हैं, जानते हैं, उनके सुख दुख से वाकिफ़ हैं, उनकी चॉइस से या फिर उनके क्या उनकी तकलीफ़ें, सब चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप जानते हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे वश में जितनी चीज़ें होंगी और मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ, अपनी भरपूर कोशिश करूँगी और पूरा साथ दूँगी, ताकि लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े। वैसे तो सारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उनकी परेशानियाँ कम से कम हों। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं संजू ठाकुर, जुड़े रहिए हमसे ताज़ा खबरों के साथ। रफ्तार न्यूज़ एक्सप्रेस। जय हिंद।